हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी बहनों को करवा चौथ व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। करवा चौथ व्रत की आज की वीडियो में हम जानेंगे करवा चौथ व्रत में हमें पूजन कैसे करना है, क्या विधि है और करवा चौथ का व्रत कब रखा जाएगा। तो इस साल 2025 में करवा चौथ का व्रत 10 अक्टूबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। स्नान आदि करने के बाद आप ये पूजा सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी आप चौकी लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें 16 श्रृंगार करना है, हाथों में मेहंदी लगानी है, चूड़ी पहननी है और शादी का जोड़ा आप अवश्य पहने, या आपके पास पीलिया शाल है तो वो आपका ओढ़कर आप 16 श्रृंगार करके आप पूजन अवश्य करें। सबसे पहले हमें पूर्व की ओर बैठकर पूर्व की ओर या पश्चिम की ओर बैठ के हमें एक चौकी लगानी है। चौकी पर हमें लाल कलर का वस्त्र बिछाना है। फिर हमें करवा चौथ माता की फोटो या प्रतिमा लेनी है। आपके पास पुरानी फोटो है तो आप हर साल नई नहीं लें, उसी में आप पूजन कर सकते हैं। आपने कैलेंडर लिया है तो हम उसे जैसे पूजा के बाद विसर्जन कर देते हैं, तो आप नया भी ला सकते हैं। फिर हम इसमें करवा चौथ व्रत में हम संपूर्ण विधि दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। तो हमें इसमें कलश स्थापना अवश्य करना है। कलश स्थापना के लिए हमें थोड़े से अक्षत का अष्टदल कमल बनाना है। फिर हमें एक तांबे के या पीतल के, आपके पास जो भी लोटा हो आप या कलश हो, उसमें आप गंगा जल और जल से भर दें। कंठ पर हमें मौली अवश्य बांधनी है। फिर साथ ही हम हल्दी की गांठ है, कुछ दक्षिणा है, लौंग है, इलायची है, कुछ मीठे में हम बतासे या मिश्री डाल देंगे। साथ ही में हमें एक पुष्प डालना है। कलश के अंदर हमें ये सामग्री डालने के बाद हमें पान के पल्लव लेने हैं। पान या आप ले सकते हैं या आप आम के पत्ते मिल जाए तो बहुत शुभ माने जाते हैं, ना हो तो आप पान के या अशोका के पत्ते आप लगा सकते हैं। फिर साथ ही में हमें एक पात्र रखकर उसमें इस तरह से हमें चावल रखने हैं। ये हमारी कलश स्थापना हो गई। आप इसके ऊपर नारियल भी रख सकते हैं या आप दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं। तो हम इसमें दीपक रखेंगे। फिर साथ ही में हम दीपक रखने के बाद हमें सर्वप्रथम गणेश जी को विराजमान करना होता है। तो गणेश जी, करवा चौथ माता, सूर्य, चंद्रमा सभी इस प्रतिमा में विराजमान है। फिर हमें इस तरह से हमें मिट्टी का करवा लेना है। आप जैसे मिट्टी का करवा ले लेंगे, उसमें हमें कोई में जल किसी के यहाँ रखा जाता है, किसी के यहाँ मिठाई भरी जाती है और किसी जैसे जल आप रखेंगे तो आप इसमें जो छेद होता है उसमें आप रुई से लगाकर बंद कर दें, नहीं तो हमारे यहाँ तो सीख लगाई जाती है तो हम सीख लगा देंगे। फिर इस तरह का हमें हमारे मायके से आता है कलश, जो हमें पीतल का, जो हमारे जब हम सबसे पहले करवा चौथ का व्रत करते हैं तो हमारे मायके से आता है, तो हम उसको भी रख देंगे। आपके यहाँ आया हो तो आप अवश्य रखें, नहीं तो आप 2 मिट्टी के करवे अवश्य लें। इसमें भी आप जैसे मीठा कुछ डाल सकते हैं। इसमें चावल थोड़े से डाले जाते हैं क्योंकि हम चंद्रमा को अर्घ देने के लिए इसमें चावल है या आटे से बनी, आप कोई भी जैसे आटे या चावल से बनी मिठाई रख सकते हैं। फिर हमें इसमें जैसे आप ड्राई फ्रूट भी रख सकते हैं ऊपर कटोरी में। हमारे यहाँ इसमें नाज रखा जाता है तो हम इसमें कोई भी जैसे बाजरा है, गेहूं है, चावल है, वो भर के रखेंगे। ये हम पूजा के बाद दान कर देते हैं, जिसको हमें दान जब हम बायना निकालते हैं तो हमें ये अवश्य रखना चाहिए। फिर हम सर्वप्रथम हम जल की चींटे लगाकर हम स्नान का भाव दे देंगे। फिर साथ ही में हमें वस्त्र स्वरूपी हम गणेश जी को जैसे मौली है या जनेऊ आप लेकर आए हैं तो जनेऊ आप समर्पण करें। फिर साथ ही में आप करवा चौथ माता के लिए पार्वती माता का स्वरूप माना जाता है, तो आप जैसे चुनरी लेकर आए हैं, जैसे आप नवरात्र में ऐसी चुनरी लेकर आते हैं तो आप ये करवा चौथ माता को अवश्य आप ऐसे समर्पण करें। फिर साथ ही में हमें जैसे करवा में हमने कंठ में मौली बांध दी है तो आप समर्पण नहीं करें, नहीं तो आप उसमें भी थोड़ी सी मौली आप समर्पण करें। फिर साथ ही में हमें गौरी माता को या सूर्य,
चंद्रमा गणेश जी को करवा चौथ माता को हम टीका कर देंगे रोली से और चंदन से सिंदूर से हम टीका कर देंगे। कलश में हमें स्वास्तिक भी आप बना सकते हैं या आप सिर्फ टीका कर दें। फिर इसके साथ ही में हमें पुष्प चढ़ाने होते हैं। आपको जो भी पुष्प मिल जाए, जैसे लाल पीले सफ़ेद, आपको जो भी पुष्प मिल जाए आप वो अवश्य चढ़ाएं। पर हम करवा चौथ माता को लाल सामग्री बहुत अति प्रिय होती है, तो हम गुड़हल का पुष्प है या गुलाब का पुष्प करवा चौथ माता को हम अवश्य चढ़ाएंगे। फिर साथ ही में हमें भोग समर्पण करना होता है। भोग में आप जैसे चावल से बनी मिठाई का भोग लगा सकते हैं, चावल दूध से, तो आप जो भी घर पर भी बना सकते हैं या आप मार्केट से भी ला सकते हैं। फिर साथ ही में हमें फलों का भोग अवश्य लगाना होता है, तो हम फल का भोग लगा देंगे। फिर हमें करवा चौथ माता को इस तरह की हमें श्रृंगार की सामग्री लेनी है। आप 5 7 आप इस दिन अवश्य लाएं। करवा चौथ माता को आप सुहाग की सामग्री अवश्य चढ़ाएं। फिर साथ ही में हमें दक्षिणा अवश्य चढ़ाना होता है, तो हम दक्षिणा चढ़ा देंगे। आपके पास जो भी दक्षिणा है या तो संभव। फिर हमें इसमें चंद्रमा को चांद देखने के लिए हमें चलनी अवश्य लेनी है। साथ ही में हमें चलनी जैसे हमें जब हम शाम को पूजन करेंगे, अर्घ देंगे चंद्रमा को, तो हम ऐसे दीपक रख के हम चंद्रमा को भी देखेंगे। आप ऐसे भी पूजन कर सकते हैं, और नहीं तो फिर आप जैसे शाम को पूजन करते हैं तो आप शाम को यह पूजा करते हैं। हमारे यहाँ तो शाम को ही की जाती है, आपके यहाँ सुबह या शाम जैसे होती हो। फिर हमें जब हम पूरी सामग्री जैसे, तो हमें बायना भी माता करवा चौथ माता के नाम से निकालना होता है। आप ये दान में दे सकते हो, जैसे आप अपनी सासू माँ को है, ये बहुत शुभ माना जाता है बायना निकालना, तो अपने सासू माँ को या जिठानी को या नंद को ये हमें दान अवश्य करना चाहिए सुहाग की सामग्री। क्योंकि हमें सुहाग के लिए हम पूजा करते हैं, अपने पति के लंबी आयु के लिए, वृद्धि के लिए हम पूजन करते हैं। तो हम सुहाग की चीज़ जब किसी को दान करते हैं तो हमारे जैसे सुहाग में बहुत वृद्धि होती है। फिर हमें करवा चौथ माता की हमें कथा सुननी है, तो हम अपने हाथों में थोड़े से गेहूँ या चावल ले लेंगे। साथ ही में 1 लोटा जल हम अवश्य रखेंगे। इसी से हमें शाम को अर्घ देना होता है, तो हम उसमें थोड़े से जैसे जो भी हमारे पास गेहूँ है ये डाल देंगे, या चावल आप डाल सकते हैं, दूध डाल सकते हैं। ये हमें चंद्रदेव जब उगेंगे शाम को, जब हम चंद्र को अर्घ देकर व्रत तोड़ेंगे, तो हमें अर्घ देने के लिए फिर हम कथा करने के बाद करवा कैसे फेरते हैं तो वो हम दिखाएंगे। हमें ऐसे हाथ करके हमें करवा फेरने हैं। और करवा जैसे एक होता है मिट्टी का करवा, जैसे हमारा होता है पीतल का करवा गौरी माता का, तो हम जब करवा फेरेंगे तो गौरी माता का नाम लेंगे, पार्वती माता सुहाग दो, हमें सुहाग दो। और जैसे आपका सुहाग अमर है ऐसे हमारा भी सुहाग अमर रहे। फिर हम ऐसे 7 बार हम करवा फेर लेंगे। फिर इसके साथ ही हम जब करवा फेरने के बाद फिर हम आरती करेंगे करवा चौथ माता की। और आरती करने के बाद जब हम आरती करेंगे करवा चौथ माता की, आपको आरती आती है तो अवश्य ही गाएं, नहीं तो आप जैसे 5 बार 7 बार ऐसे दीपक घुमा सकते हैं। फिर हम हाथ जोड़कर करवा चौथ माता से क्षमा याचना करेंगे भूल चूक के लिए। और जो हमने जल और ये चलनी, ये हम मिठाई, ये हम शाम को पूजन में जब चंद्र उदय होगा तो हमें इसी से अर्घ देना है और फिर हमें चलनी से देखना है। ये हम शाम को जब हम चंद्र देवता निकलेंगे फिर उसी के बाद हमें पूजन के बाद ये बैना दान कर देना है। आप उसमें दक्षिणा भी रख सकते हैं, जो हमने नाच चढ़ाया है आप उनको भी रख सकते हैं। साथ ही में आप फल रख सकते हैं, मिठाई भी रख सकते हैं, क्योंकि हम जब किसी को दान देते हैं तो मीठा में अवश्य रखें। और करवा चौथ माता की ये संपूर्ण विधि
पूजा की है करवा चौथ में, क्योंकि हम ऐसे ही हमारे यहाँ पूजा की जाती है। आपके यहाँ पूजा कैसे की जाती है कमेंट आप अवश्य करें करवा चौथ माता की। और करवा चौथ माता की पूजा से रिलेटेड हमारे चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएंगी, और महिलाएं घर पर तीज त्यौहार कैसे करती हैं और वो हमारे चैनल पर आपको वीडियो अवश्य देखने को मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब